बेटी, तुम्हें जाना होगा। तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा। सारे पक्षी जा रहे हैं, तुम्हें भी जाना होगा। अब इस जंगल में ज़्यादा जीवन नहीं बचा है। ज़्यादा देर तुम यहाँ नहीं रुक सकती हो। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से चली जाओ। सारे पक्षी निकल रहे हैं, उन्हीं के साथ निकल जाओ, वरना तुम अकेले रह जाओगी। माँ, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊँ? मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। सारे पक्षियों को जाने दो, मैं नहीं जाऊँगी। मैं आपके साथ यहीं रहूँगी। क्या हुआ अगर आप उड़ नहीं सकते? मैं यहीं पर आपके साथ रुकती हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं तो रहूँगी ना। रानो, मेरी बच्ची, तू जिद मत कर, जा यहाँ से। सारे पक्षी जा रहे हैं, तुम्हें भी जाना होगा। यहाँ पर तुम नहीं रुक सकती, मैं तो वैसे भी नहीं जा सकती हूँ। मेरी तो अब उम्र हो गई है, मैं उड़ भी नहीं सकती हूँ। मैं कैसे दूसरे जंगल जाऊँगी? और वैसे भी पता नहीं कब मर जाऊँ। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा बिल्कुल भी मत कहें। आप अभी कैसे मर सकती हैं? मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, बस मैं बोल रही हूँ। रानो, मेरी बच्ची, ज़िंदगी में बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो हमें बिना चाह कर भी लेने पड़ते हैं। तुम्हें जाना होगा। तुम्हारी तो अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है जीने के लिए। तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। माँ, मैं आपके साथ ही रुकना चाहती हूँ। आप जब तक हैं, मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ। मैं अकेले बिल्कुल भी जी नहीं पाऊँगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जा पाऊँगी माँ। आप मुझे मजबूर ना करें जाने के लिए। बेटा, मैं मजबूर हूँ दूसरे जंगल ना जाने के लिए, पर तुम्हें जाना होगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही? तुम चली जाओ, सारे पक्षी निकल रहे हैं। मेरा क्या भरोसा? मैं उड़ भी नहीं सकती हूँ, वरना मैं तुम्हारे साथ चलती। ठीक है माँ, आप इतना कह रही हैं तो मैं चली जाती हूँ। फिर चिड़िया अपनी माँ से कहकर दूसरे जंगल के लिए निकलने लगती है। दोस्तों, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। फिर देखती है कि उसकी माँ मर चुकी है। माँ, क्या हुआ आपको? माँ, उठो ना माँ। माँ, क्या हुआ? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ माँ। आप मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। फिर रानो चिड़िया अपनी माँ के पास बैठकर रोती रहती है। फिर तभी वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है। रानो, चलो यहाँ से, सारे पक्षी निकल रहे हैं। तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। पता नहीं इस जंगल में कब क्या हो जाए। हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। तुम चलो मेरे साथ। पर बंटी भैया, मैं कैसे आपके साथ चलूं? मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं माँ को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आप ही बताओ। रानो, देखो, माँ तो अब जा चुकी है, पर तुम्हारी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। सारे पक्षी निकल रहे हैं, हमें भी निकलना चाहिए। माँ को यहीं छोड़ दो, अब माँ वैसे भी जिंदा नहीं है। और तुम्हारी माँ अगर जिंदा होती तो वो भी यही चाहती कि तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी जिंदगी दूसरे जंगल में जाके शुरू करो। ठीक है कबूतर भैया, चलिए हम साथ में चलते हैं। माँ, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर चिड़िया और कबूतर दोनों दूसरे जंगल के लिए निकलते हैं। फिर उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं। रानो, अब मैं चलता हूँ। मुझे मेरे खानदान के लोग मिल चुके हैं। कबूतर इतना कहकर अपने जैसे लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है और चिड़िया वहीं पर बैठी रहती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ पक्षी आते हैं। अरे, क्या तुम रानो चिड़िया हो? क्या तुम टुनटुनी की बेटी हो? हाँ, मैं टुनटुनी की बेटी हूँ और मेरा नाम रानो है। पर आप कौन हैं? मैं तुम्हारे खानदान से हूँ। तुम मुझसे बहुत छोटी थी तब मिली थी।
तुम मुझे शायद नहीं पहचान पाओ, पर मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। टुनटुनी को मैं बहुत अच्छे से जानती थी। जब मैं तुम्हारे जंगल गई थी तो टुनटुनी ने मेरी बहुत मदद की थी। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर रानू चिड़िया उसके साथ उसके घर चली जाती है। फिर कुछ समय बीत जाता है। फिर रानू चिड़िया शादी कर लेती है। फिर वह अपनी माँ को याद करके कहती है, माँ देखो, मैंने शादी कर ली है। मैंने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर दी है। आप अपना आशीर्वाद देना। माँ, आपकी कमी तो हमेशा ही मुझे महसूस होती है और आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। अगर आज आप होती तो आज मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती। आज मैं बहुत खुश होती। आपके बिना तो जैसे मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। पर आपने कहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी नई शुरुआत करूं, तो मैं आज से कर रही हूँ। रानू, तुम मत रो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और माँ तो किसी की भी दूर नहीं जाती, वो तो हमेशा ही हमारे साथ रहती हैं। वो तो हमेशा हमें देखती रहती हैं और हमें राह दिखाती हैं। अब हम दोनों खुशी से अपने नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। हाँ बबलू जी, आप ठीक कह रहे हैं। माँ तो हमेशा ही मेरे साथ है। समय बीतता जाता है और कुछ समय बाद रानू चिड़िया एक बच्ची को जन्म देती है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। रानू चिड़िया अब अपनी माँ के बिना जीना सीख गई थी।